हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। तो आज हमारे 100 डेज के लेक्चर चैलेंज या 100 डेज में सिलेबस जो हमें खत्म करना है क्रैश कोर्स का, उसका आज डे 3 है। थर्ड डे हम आज शुरू कर रहे हैं और हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का ही, किसका बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर का ही लेक्चर 3 है। कॉम्प्लेक्स नंबर लेक्चर 3, 2 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं, तीसरा लेक्चर हमारा स्टार्ट हो रही है नाउ। इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। राइट, ओके। नाउ सबसे पहला जो टॉपिक आज हमें पढ़ना है वो है यूलर्स फॉर्म। नाउ ये यूलर्स फॉर्म आखिर होती क्या है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की। यूलर्स फॉर्म इज e की पावर आइटा थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। इसको बेटा हम यूलर्स फॉर्म बोलते हैं। e की पावर आइटा थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, इसे यूलर्स फॉर्म बोला जाता है। ठीक है, हमने अब तक कौन सी फॉर्म पढ़ी। सबसे पहले पढ़ा हमने z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई, ये मेरी कार्टेशियन फॉर्म थी। दूसरा हमने क्या पढ़ा, z इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z इंटू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ये मेरी कौन सी फॉर्म थी भाई, ये मेरी पोलर फॉर्म थी। तीसरा e की पर आइटा थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ये मेरी यूलर्स फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये, यूलर्स फॉर्म है। तो ये 3 फॉर्म याद रखेंगे। आज हम पढ़ेंगे यूलर्स फॉर्म। बेसिकली यूलर्स फॉर्म यूज कहां होती है, यूलर्स फॉर्म का हम यूज करते हैं लॉगरिथम में, यूलर्स फॉर्म का यूज करते हैं डी मॉर्विस थ्योरम में। तो इन सब जगह हम यूलर्स फॉर्म यूज करते हैं। कैसे, एक इसके बेस पे क्वेश्चन कर लेते हैं यूलर्स फॉर्म के बेस पे। देखिए मेरा क्वेश्चन है कि शो दैट e की पावर 2m आइटा थीटा इंटू आइटा कॉट थीटा प्लस 1 बाय आइटा कॉट थीटा माइनस 1 होल पावर m। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो e की पावर 2m आइटा थीटा, बेटा इसे मैं लिख सकता हूं cos थीटा बाय साइन थीटा प्लस 1 बाय आइटा cos थीटा बाय साइन थीटा माइनस 1 पूरे की पावर m। e की पावर 2m आइटा थीटा, ये हो गया आइटा cos थीटा प्लस में साइन थीटा हो गया भाई, साइन थीटा एलसीएम ले लिया, और आइटा cos थीटा माइनस साइन थीटा, और अगेन मैंने एलसीएम लिया और m। ठीक है, लेकिन बेटा यूलर्स फॉर्म तो मेरी क्या होती है, यूलर्स फॉर्म होती है e की पावर आइटा थीटा इक्वल्स टू cos थीटा प्लस साइन थीटा। एक काम करिए ना बेटा, e की पावर आइटा थीटा होता है cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, और e की पावर माइनस आइटा थीटा होता है cos थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। यानी जो थीटा वो यहां आ जाता है, वो थीटा क्या है भाई, यहां आ जाता है। ठीक है, तो अब सुनिए, तो इसी बिहाफ पे मेरा ये है ना, तो ये हो गया e की पावर 2m आइटा थीटा, मैंने क्या करा, आइटा ऊपर से कॉमन लिया, तो ये हो गया cos थीटा प्लस 1 बाय आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय आयोटा नीचे से कॉमन लिया cos थीटा माइनस 1 बाय आयोटा साइन थीटा, आयोटा से आयोटा उड़ा दिया। तो क्या हो गया ये सुनो कि e की पावर 2m आयोटा थीटा, ये हो गया ना बेटा cos थीटा, जो 1 बाय आयोटा था इसमें आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड, तो ऊपर देखो आयोटा चला गया, नीचे क्या हुआ आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर जो कि -1 होता है, जो कि कितना हो जाएगा माइनस का आयोटा, आयोटा साइन है ना, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय नीचे वाला cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। और बेटा पूरे की पावर m तो है ही मेरे पास, पूरे की पावर m तो है ही। तो एक बात सुनिए ना कि e की पावर 2m आइटा थीटा cos थीटा माइनस आइटा साइन थीटा, ये e की पावर माइनस आइटा थीटा हो गया बाय e की पावर आइटा थीटा हो गया पूरे की पावर m। तो e की पावर 2m आइटा थीटा e की पावर -2 आइटा थीटा हो जाएगा और पूरे की पावर m। अब एक चीज देखिए ना, ये हो गया e की पावर 2m आइटा थीटा इंटू e की पावर -2m आइटा थीटा,
देखो मुझे प्रूव 1 के बराबर करना था ना, तो ये कितना हो गया, e की पावर 2m आइटा थीटा माइनस 2m आइटा थीटा, ये तो 0 हो गया, e की पावर 0 आंसर 1 और हेंस प्रूव्ड हो गया। समझ में आया? जल्दी से नोट डाउन करिए बेटा इसे फटाफट से, जल्दी लिखो। जल्दी नोट डाउन करिए। हो गया? चलिए अब हमारा सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉगरिथम बेसिकली क्या कि भाई z मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आइटा y, मुझे इसका करना है log z। मतलब मुझे देखो, हमने अब तक क्या पढ़ा, हमने नॉर्मल 2 का लॉगरिथम करा, 3 का करा, 4 का करा, 5 का करा, ऐसे ही हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथम करना है, तो भाई वो कैसे करेंगे? देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने कहा x प्लस आइटा वाई, मैंने कहा z है, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई, ठीक है, और z इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z इंटू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होता है। और z ही को अब मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं e की पावर आइटा थीटा, क्योंकि यही तो हमारा यूलर्स फॉर्म है बेटा। अच्छा तो ये अब मैं यहां पे दोनों साइड लॉग कर देता हूं, तो log z इज इक्वल्स टू log mod z इंटू ई की पावर आइटा थीटा। नाउ log z इज इक्वल्स टू log mod z प्लस log ई की पावर आइटा थीटा। log z इज इक्वल्स टू log z mod z को लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 1/2 और प्लस में आयोटा थीटा आगे इंटू log ई तो 1 होता है, तो log z इज इक्वल्स टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में आइटा थीटा। ये मेरा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथम हो गया। x और y आपको पता है क्या होगा, और ये थीटा बेसिकली क्या होगा, आर्ग्यूमेंट। थीटा क्या होगा भाई, आर्ग्यूमेंट। अब एक बात और ध्यान देना कि आपको ये इसके लिए ना आर्ग्यूमेंट निकालना तो अच्छे से आना चाहिए। आर्ग्यूमेंट आपको क्वेश्चन गिवन, आपको डायरेक्ट लिख दो किसी, ये आर्ग्यूमेंट है, इतनी प्रिपरेशन आर्ग्यूमेंट की होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं जनरली क्वेश्चन बोलता हूं कि मेरा कोई क्वेश्चन है z इज इक्वल टू 1 प्लस आइटा, भाई इसका लॉग निकालना है, इसका क्या निकालना है, लॉग, यानी यू कैन से आपको लॉग ऑफ 1 प्लस आइटा निकालना है। और अभी मैंने बोला कि लॉग ऑफ z क्या है, 1/2 log क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में आइटा थीटा, यानी इसका लॉगरिथम क्या हुआ, 1/2 log 1 प्लस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस आइटा इंटू थीटा। थीटा क्या होता है, पाई/4 हो जाएगा ना। देखो इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, 1/1 tan थीटा 1/1, यानी 1/1 मतलब क्या हुआ, पाई/4। तो क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट, क्वाड्रेंट फर्स्ट है, तो आर्ग्यूमेंट क्या हुआ, पाई/4। दिस इज माय आंसर। ये मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो गया, लॉगरिथम हो गया, ठीक है, नोट डाउन करो। चलिए आगे। मेरा एक क्वेश्चन है कि फाइंड द रियल पार्ट, अब सुनो इसी के एप्लीकेशन के बेस पे क्वेश्चन, फाइंड द रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस आइटा की पावर माइनस आइटा। आपको इसका क्या करना है बेटा, क्या करना है आपको इसका, मतलब ऑब्वियसली इसकी रियल पार्ट बतानी है। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो रियल पार्ट बताने में हम लॉगरिथम का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, लॉगरिथम का। कैसे, अब सुनिए कि भाई z इज इक्वल्स टू 1 माइनस आइटा की पावर माइनस आइटा है। सबसे पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड, तो log z इज इक्वल्स टू log 1 माइनस आइटा की पावर माइनस आइटा, तो log z इज इक्वल्स टू माइनस का आइटा आगे इंटू में log ऑफ 1 माइनस आइटा हो गया।
तो बेटा log z तो यहाँ है, माइनस आइटा यहाँ है, इसका लॉगरिथम करने का तरीका क्या हुआ, 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 1+1 प्लस में आयोटा थीटा। नाउ थीटा यानी सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा tan अल्फा, जो कि मॉड ऑफ -1/1 tan अल्फा हो गया 1। अब अल्फा π/4 हुआ, जब अल्फा π/4 हो गया, क्वाड्रेंट कौन सा है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में थीटा माइनस अल्फा होता है, तो थीटा इज इक्वल्स टू -π/4। बोलो सही है। तो आइटा इंटू माइनस का π/4। अब क्या करा बेटा, log z तो है, अंदर आइटा को ले गए, माइनस आइटा बाय 2 log 2, ये अंदर गया, देखो आइटा 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 स्क्वायर -1। सुनिए देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस आइटा π/4 प्लस आइटा स्क्वायर π/4। देखो सुनो, -π/4 ये है, आयोटा अंदर गया तो क्या हुआ, प्लस आयोटा स्क्वायर π/4, माइनस और अंदर गया तो माइनस का π/4 आ गया वापस। ये बात क्लियर है। माइनस माइनस प्लस हुआ, आयोटा आयोटा आइटा स्क्वायर हुआ, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो -π/4 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, लेकिन ये तो log z की वैल्यू आई, मुझे तो निकालनी किसकी है, मुझे z की वैल्यू निकालनी है। जब z की निकालनी है तो z इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस आइटा बाय 2 log 2 माइनस π/4। क्या ये बात क्लियर है? यानी एक बात समझिए ना ध्यान से, कि z इज इक्वल्स टू, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, e की पावर आइटा log 2/2 इंटू e की पावर माइनस π/4। ऐसा लिखा जा सकता है क्या, ये बोलो ऐसा लिख सकते हैं? अब देखिए इस log 2/2 को मैं थोड़ी देर के लिए अल्फा पुट कर लेता हूं, तो z इज इक्वल्स टू e की पावर आइटा अल्फा इंटू e की पावर माइनस π/4। ऐसा लिखने का फायदा क्या है? फायदा ये है कि ये e की पावर आइटा थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जो कि cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होता है। तो z इज इक्वल्स टू कितना हो गया, cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा इंटू e की पावर माइनस π/4। यानी z इज इक्वल्स टू अंदर आया cos अल्फा e की पावर माइनस π/4 प्लस आइटा साइन अल्फा e की पावर माइनस π/4। मुझे चाहिए रियल पार्ट, तो रियल पार्ट मेरा क्या हो गया, ये सॉरी, और रियल पार्ट की जगह ये रियल हो गया ना, तो ये रियल पार्ट क्या हुआ, रियल पार्ट cos अल्फा e की पावर माइनस π/4, तो अल्फा की जगह क्या पुट करना है भाई, cos log 2/2 e की पावर माइनस π/4। दिस इज माय आंसर। ये क्या आ गया मेरा, रियल पार्ट। समझ में आ गया? जल्दी से नोट डाउन करिए इसे, बड़ा अच्छा सा बढ़िया सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं। नाउ मेरा क्वेश्चन है ये, सॉल्व क्या है, मॉड ऑफ z स्क्वायर प्लस z। ठीक है, सॉल्व मॉड ऑफ z स्क्वायर प्लस z किसके बराबर होगा, इसे जरा जल्दी से आप लोग करके दिखा दीजिए। सभी को आता ही है ये। देखो कल की क्लास में हमने ऐसा क्वेश्चन करा था, z होता है मेरा x प्लस आइटा वाई, मॉड ऑफ z होता है अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और z स्क्वायर क्या होगा, z स्क्वायर होगा x प्लस आइटा वाई का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे बी स्क्वायर में आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, आइटा स्क्वायर -1 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में आइटा 2xy। ठीक है, तो अब आ जाओ कहां पे, जेड स्क्वायर, यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में आइटा 2xy। ठीक है, और प्लस में क्या, मॉड यानी अंडर रूट में क्या हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब ये और ये किसके साथ कंपेयर होंगे, 0 के साथ।
2xy किसके साथ कंपेयर होगा? 0 के साथ। अब आप मुझे जल्दी से सॉल्व करके बता दो। बड़ा छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है, आप करिए आगे से, जल्दी ट्राई करिए। कि इसमें क्या होगा। बताइए, कल भी हमने करा था सेम क्वेश्चन। क्या करें? देखो, इसका रियल पार्ट हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट में वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में आयटा 2xy। अब यार ये राइट साइड जीरो ही है, राइट साइड जीरो ही है, मतलब 0 प्लस 0 आयटा है। इसका मतलब रियल पार्ट भी 0 और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 2xy भी 0 हुआ और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में अंडर रूट में वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये भी 0 हुआ। अब इससे दो बातें हो गई, या तो x 0 या y 0। दो बातें हो गई, या तो x 0 या y 0। मैंने कहा कि सबसे पहले मेरा x 0 है, लेट x 0, तो ये 0, तो ये माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट में ये 0, तो ये रूट में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाँ या ना? यानी राइट साइड गया तो वाई स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, तो वाई हो गया प्लस माइनस क्या, मतलब हम क्या करें, हमें रूट हटाना है ना। ये बात क्लियर है? देखो, इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या कि ये तो वाई हो गया प्लस माइनस हो गया और इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर हो गया। तो यहां से दो बातें हो गई, एक बार आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई और एक बार आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वाई। यहां से आ गया वाई स्क्वायर माइनस वाई 0, यानी वाई की वैल्यू या तो 0 है या 1 है। और यहां से आ गया वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, यानी या तो वाई की वैल्यू माइनस 1 है या 0 है। ये वाई की चार वैल्यूज आ गई, 0 1 माइनस 1 0, डन। इसका मतलब क्या है, जब 1 और 1 है, 1 और माइनस 1 है, जब 1 और माइनस 1 है तो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर या तो 1 प्लस 0 आइटा हुआ या माइनस 1 प्लस 0 आइटा हुआ। अब मैंने कहा कि ठीक है, मेरा तो x 0 था, अब मैंने क्या बोल दिया कि अब हमने y को 0 ले लेते हैं। अब जैसे ही मैं y को 0 लूंगा, बेटा ध्यान देना, ये 0 हुआ और ये 0 हुआ, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया ये एक्स स्क्वायर, तो यहां पे है एक्स स्क्वायर है ना, और क्या हो जाएगा बोलो, प्लस रूट में एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। बता दो यार क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, जल्दी से। जब ये कॉमन आया तो कैसे होगा, मुझे छोटा सा आसान सी बात बता दो। क्या करें? अब पता है प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम क्या आई कि इसको आप प्लस माइनस 1 लिख सकते हैं, प्लस माइनस एक्स लिख सकते हैं, हाँ या ना? लिख सकते हैं ना। हम इसको ना ऐसा लिखते हैं, कैसा लिखें इसे हम, कि ये हो गया मेरा, इसको लिख सकता हूं मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? और जो नहीं लिख सकता तो वो ऐसा लिख सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। यही सोच रहा है क्या? हाँ या ना? देखो, मेरा ये लिखने का और वो लिखने का पर्पस क्या है, या रीजन क्या है कि भाई हम आखिर ऐसा क्यों लिखेंगे, कि भाई ऐसा क्यों लिखें कि जिस वजह से मेरा ऐसा मतलब दोनों इक्वल आ जाएं। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा जाए, बताइए। देखिए, अब इस केस में ये 0 के बराबर कब हो सकता है? देखिए, अब मैं लिखूं x, मैंने कॉमन लिया तो x प्लस 1 हो गया 0,
या x कॉमन लिया तो x माइनस 1 0। अगेन इसने भी वैल्यू दे दी 1 और x ने वैल्यू दे दी -1, राइट। ये x हो गया, ये y हो गया, मतलब सॉरी ये x हुआ, ये x हुआ, है ना। इधर आ जाओ, देखो ये कब देगा 0, या तो x मेरा 0 है क्योंकि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वाई स्क्वायर, तो तभी 0 देगा ना। तो देखो यहां से x की वैल्यू आ गई 1 और यहां से x की वैल्यू आ गई -1, या वैल्यू आ गई 0 0। बोलो सही है। अब सुनो, यहां पे मेरी x y की वैल्यू 1 और -1 भी थी। अब बारी आती है मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाने की। किसकी बारी आती है बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाने की। एक बात सुनिए, या तो जब मेरा x और y दोनों ही 0 0 हैं तो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर 0 0 0 प्लस 0 आइटा हो सकता है। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? 0 प्लस 0 आइटा ही हो जाएगा ना। देखो x भी 0, x भी 0, यहां पे भी 0 0 आ रहा है ना, x भी 0 y भी 0, तो 0 प्लस 0 आइटा हो सकता है। x1, देखो मैंने y को 0 लिया तो x1 है, तो ये जब y 0 है तो x1 है, तो 1 प्लस 0 आइटा भी हो सकता है। y 0 और x -1 है तो क्या -1 प्लस 0 आइटा भी हो सकता है। सिमिलरली जब मेरा y 0 था, जब मेरा x 0 था तो 0 प्लस आइटा भी बन सकता है, 0 माइनस आइटा भी बन सकता है, 0 प्लस 0 आइटा भी बन सकता है। आई रिपीट, देखिए क्या कि z, जब हमने इसको ऐसा करा कंपेयर, हमने x को 0 रखा, ये बन गई इक्वेशन, y की वैल्यू आ गई या तो 0 या 1, 0 या -1, ऐसा कुछ आया, 0 -1 0 1, ठीक है। एक बात समझिए ना ध्यान से, y1 है तो यहां पे 0 प्लस आयोटा हो गया ना, y -1 है तो 0 माइनस आयोटा हो गया ना। क्लियर है बात? समझ में आया? तो हम इसमें एक बार x को, हमारे कितने आंसर आ गए? 4 आंसर आ गए ना। देखो ये सभी तो आंसर है मेरे, और एक आंसर 0 प्लस 0 आइटा भी है, 0 प्लस 0 आइटा, क्योंकि x भी 0 y भी 0, दोनों बन रहे हैं ना। क्योंकि देखो ना x 0, मैं अभी इधर आता हूं, अगर मेरा x 0 है, कहां गया ये रहा, x 0 y 0, तो भी तो 0 के बराबर है वो, तो 0 प्लस 0 आइटा वाला केस भी लेना है, ठीक है। 0 प्लस 0 आइटा वाला केस भी लेना है, ध्यान रखना। क्लियर है? चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। आपको एक बात ध्यान रखनी है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया ना भाई, x प्लस आइटा y लेट कर लो, आपका आंसर आ ही जाएगा। नाउ फाइंड द रियल पार्ट ऑफ e की पावर आइटा थीटा। आपको इसका रियल पार्ट बताना है। देखो e की पावर आइटा थीटा, बेसिकली क्या मैं इसको e की पावर cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा लिख सकता हूं? हाँ लिख सकते हैं भाई, क्योंकि e की पावर आइटा थीटा cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होता है। तो इसको लिख सकते हैं e की पावर cos थीटा इंटू e की पावर आइटा साइन थीटा भी लिखा जा सकता है क्या? यानी e की पावर cos थीटा तो है, इसको e की पावर आइटा अल्फा लिख दूं, यानी मैं साइन थीटा को बेटा थोड़ी देर के लिए अल्फा लिख दूं क्या? साइन थीटा को थोड़ी देर के लिए अल्फा पुट कर दे, तो ये क्या हुआ कि हो गया e की पावर cos थीटा इंटू cos अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा, यानी e की पावर cos थीटा इंटू cos अल्फा प्लस में आइटा e की पावर cos थीटा इंटू साइन अल्फा। मुझे क्या चाहिए था? मुझे तो रियल पार्ट चाहिए था, तो दिस इज माय रियल पार्ट। रियल पार्ट ये है, यानी क्या हो गया, e की पावर cos थीटा इंटू cos अल्फा, यानी e की पावर cos थीटा इंटू व्हाट इज cos अल्फा, अल्फा तो साइन थीटा है, तो cos ऑफ साइन थीटा इज माय आंसर। ये मेरा कौन सा पार्ट आ गया बेटा? ये मेरा रियल पार्ट आ गया। कौन सा पार्ट आ गया? ये रियल पार्ट। दिस इज माय रियल पार्ट। समझ में आया? क्लियर है? तो बड़े अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये ओके। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो ये है कि z इज इक्वल्स टू आयोटा की पावर आयोटा इज प्योरली रियल। ये आपको प्रूव करना है कि भाई ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर ये प्योरली रियल है, ये अपने को प्रूव करना है।
तो जब ये अपने को प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, सुनिए। नाउ z इज इक्वल्स टू आयोटा की पावर आयोटा। यार आयोटा की पावर आयोटा तो लॉग तो लेना ही है मुझे। जब लॉग लेना ही है तो ये हो गया लॉग z इज इक्वल्स टू लॉग आयोटा की पावर आयोटा। तो log z इज इक्वल्स टू आयोटा इंटू लॉग आयोटा। तो log z इज इक्वल्स टू आयोटा इंटू लॉग 0 प्लस आयोटा लिख सकते हैं क्या? यानी log z इज इक्वल्स टू आयोटा इंटू इसका लॉग निकाले, log ऑफ x प्लस आयोटा y क्या होता है 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा थीटा, यानी 1/2 log 0 प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू π/2, यानी log z इक्वल्स टू आयोटा इंटू में 1/2 log 1 तो क्या होता है 0 प्लस में आयोटा π/2। ये वाला पार्ट तो 0 हुआ, तो log z कितना हो गया आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर π/2। तो log z क्या हुआ माइनस का π/2। तो z क्या हुआ e की पावर माइनस π/2, जो कि प्योरली रियल है क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं इसमें। और यहां पे मैंने बोल दिया हेंस प्रूव्ड, क्योंकि भाई इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं। तो दिस इज माय प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, और यही मुझे प्रूव करना था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा। करो नोट डाउन से। चले आगे। नाउ मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या बेटा, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। कि आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, ये हमारा क्वेश्चन है। नाउ कैसे करेंगे सुनो बेटा, z इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z इनटू cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा होता है। एक बात सुनिए, मैंने कहा z1 मॉड ऑफ z1 cos थीटा 1 आइटा sin थीटा 1, सही बात है ना। तो z1 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 इनटू e की पावर आइटा थीटा 1 लिख सकता हूं क्या? z2 मॉड ऑफ z2 इनटू e की पावर आइटा थीटा 2 लिख सकते हैं क्या? अब हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई। इनको मल्टीप्लाई करा तो z1 इंटू z2, जब मल्टीप्लाई करा z1 इंटू z2 तो क्या हो जाएगा ये कि मॉड ऑफ z1 इंटू e की पावर आइटा थीटा 1 इंटू मॉड ऑफ z2 इंटू e की पावर आइटा थीटा 2। तो z1 इंटू z2 क्या हुआ मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2 इंटू e की पावर आइटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 लिख सकता हूं क्या भाई? हाँ है ना, थीटा 1 प्लस थीटा 2 लिख दें। यानी जो आर्ग्यूमेंट थे उनको हमने ऐड कर दिया। मैं इन शॉर्ट ऐसा भी लिख सकता हूं क्या कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 बेसिकली आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 होता है। और सिमिलरली इसी तरीके से हम देखें तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 अप टू zn, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z3 एंड अप टू आर्ग्यूमेंट ऑफ zn। ऐसा लिखा जा सकता है ना कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z3 अप टू आर्ग्यूमेंट ऑफ zn। यानी अगर हम मल्टीपल कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो नेट आर्ग्यूमेंट क्या होगा, सबके आर्ग्यूमेंट का सम। सारे आर्ग्यूमेंट निकाले अलग अलग और उन सबको क्या कर देंगे, सम कर देंगे, वो हमारा नेट आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। बड़ा इजी सा टास्क है ना। नाउ अब आता है अपना क्या, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन में भी सेम यही काम करें कि z1 बाय z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 इंटू e की पावर आइटा थीटा 1 और मॉड ऑफ z2 e की पावर आइटा थीटा 2। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं
भाई z1 by z2 is equals to mod of z1 e की पावर eta theta 1 by mod of z2 into e की पावर eta theta 2. z1 by z2 mod of z1 by z2 into e की पावर eta theta 1 minus theta 2 लिखा जा सकता है। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 by z2 is equals to argument of z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। यानी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो उनके जो नेट आर्ग्यूमेंट आएगा वो सब्ट्रैक्ट होके आएगा, उनको माइनस कर देंगे। क्लियर है बात? नोट डाउन करिए। चलें आगे। नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके भी आपने। ओह वाओ, चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये बेटा। ऐसे ही आप ध्यान से पढ़ते रहिए, मैं आपको शॉर्टेज देता हूँ, हम अच्छा सिलेक्शन लेंगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए। नाउ अंडर रूट में 8 प्लस आइटा की पावर 50 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 49 इंटू ए प्लस आइटा बी। अब इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है? मैंने ना सबसे पहला स्टेप लिखा, टेकिंग मॉड्यूलस एंड स्क्वेयरिंग बोथ साइड। मैंने क्या लिखा कि मॉड्यूलस ले लो और स्क्वायर कर दो दोनों साइड, वो मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे कि इसका मॉड करेंगे क्या, देखो रूट में 8 प्लस आयोटा पूरे की पावर 50 3 की पावर 49 मॉड ऑफ ए प्लस आयोटा बी, और साथ में इसका स्क्वायर कर देना है। ये भी तो काम बोला गया है ना कि स्क्वायर कर देंगे, है ना जी। तो जब स्क्वायर करा तो देखो ना, इसका मॉड आएगा रूट में 8 प्लस 1 पावर 2 होल पावर 50 इज इक्वल्स टू 3 की पावर कितना हो गया बेटा, ये 98 इंटू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे की पावर 1/2, आई एम सॉरी, हाँ पूरे की पावर 1/2, और इस सॉरी स्क्वायर कुछ नहीं है तो नॉर्मली ये आ गया, और इसकी पावर 1/2, बाकी तो कोई पावर ही नहीं है। तो बेसिकली ये हो गया 9 की पावर 50 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 98 इनटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखा, स्क्वायर मॉड और ऐड करने से ये कुछ आ रहा है, यही मुझे निकालना है। देखो ना, ये मेरा आ गया। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर पावर 50 3 की पावर 98 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। ये कितना हो गया, देखो ना ध्यान से प्लीज, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, इंटू 3 की पावर 98 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 100। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 की पावर 2, यानी 9 इज माय आंसर। इज इट ओके? तो मेरा आंसर क्या आ गया बेटा, 9। क्लियर है? जल्दी से नोट डाउन करिए, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। देखिए हम इस क्लास में जनरली वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, सारे नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो देखा गया है कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जेई में आए हुए हैं, वही हम करेंगे। नाउ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, क्या cos π/2 प्लस आइटा साइन π/2 इंटू cos π/2 का स्क्वायर प्लस आइटा π/2 का स्क्वायर एंड अप टू इंफिनिटी जाना है। अभी हमने बोला था कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, बेसिकली ये यूलर्स फॉर्म ही तो है ना, e की पावर आइटा थीटा e की पावर आइटा π/2 e की पावर आइटा π/2 का स्क्वायर, ऐसे बढ़ता जा रहा है। और बेसिकली ये सब ऐड ही तो हो रहे हैं भाई। अगर ये हो, इसको मैं लिखता हूं e की पावर आइटा π/2, इसको मैं लिखता हूं e की पावर π/2 का स्क्वायर।
तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर पाई बाय 2। देखो हम थोड़ा आराम से कर लेते यूलर्स फॉर्म की तरह से। नहीं तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाता है, ऐड होता है। अभी पढ़ा था ना कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू प्लस z2 प्लस z3 ऐसा है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि cos पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 का स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन, है ना जी, प्लस में आयोटा साइन पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 का स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। बेसिकली बेटा ये बन गया एक इनफाइनाइट जीपी, ये बन गया एक इनफाइनाइट जीपी। और एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला क्या होता था, a बाय 1 माइनस आर, याद है। यानी ये हो गया cos पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, देखो बेटा इसका रेशो क्या आया है, रेशो इसका है पाई बाय 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई बाय 2, पाई से पाई गया 2 से 2 तो 1 बाय 2 आया, यानी -1/2 प्लस में आयोटा साइन से में सेम यही है ना, पाई बाय 2 बाय 1 -1/2। ये कितना हो गया, cos पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 -1/2 इज 1/2 प्लस आयटा टाइम्स ऑफ साइन पाई बाय 2 बाय 1/2। भाई 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, तो ये कितना आ गया, cos पाई प्लस आयटा साइन पाई। cos पाई कितना होता है, देखो cos 0 1, cos पाई -1, साइन 0 साइन पाई 0, तो आंसर आ गया -1 प्लस 0 आयोटा। या यू कैन से इट्स अ प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आया, इट्स अ प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। जल्दी से नोट डाउन करिए इसे भी। हो गया। नाउ अब मेरा क्वेश्चन आता है डी मॉर्विस थ्योरम। आखिर भाई ये डी मॉर्विस थ्योरम क्या होती है। डी मॉर्विस थ्योरम हम जो पढ़ते हैं, डी मॉर्विस थ्योरम वो क्या है कि वो है cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा पूरे की पावर n, और इसको लिखा जाता है cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा के बराबर। कैसे भला, देखो cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा को क्या e की पर आयटा थीटा लिख सकते हैं और पूरे की पावर n, यानी ये हो गया e की पर आयटा n थीटा, यानी ये हो गया cos n थीटा। देखो ना, क्योंकि e की पर आयटा थीटा होता है cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, तो e की पर आयटा n थीटा क्या हो जाएगा, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। दिस इज माय आंसर। तो डी मॉर्विस थ्योरम क्या है, cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा की पावर n, cos n थीटा प्लस आयटा साइन n थीटा होगा। ऐसा नहीं है कि यहां पे अगर आता है साइन थीटा प्लस आयटा cos थीटा पूरे की पावर n तो ये इक्वल नहीं होगा भाई, ये इक्वल नहीं होगा। ये बात क्लियर है, ये इक्वल किसी भी हाल में नहीं होगा। तो साइन n थीटा प्लस cos n थीटा नहीं होगा इक्वल भाई। क्लियर है बात को, कोई दिक्कत नहीं है, नोट डाउन करिए। डन, चलें आगे, क्वेश्चन करते हैं इसके बिहाफ पे यार, बड़े अच्छे अच्छे से। अच्छा कुछ और बातें, एक दो बात और बता दूं यार। क्या बात, सुनिए। हमें पता है कि cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा की पावर जो n है, ये cos n थीटा प्लस आयटा साइन n थीटा के बराबर होता है। मैं अगर ये बोलूं कि नहीं यार, यहां पे होता साइन थीटा प्लस आयटा cos थीटा की पावर n, तो क्या ये होता, नो। क्यों, वैसे तो नहीं होता, लेकिन हाँ बना सकता हूं इसे। कैसे, क्या मैं इसको लिख सकता हूं cos पाई बाय 2 माइनस थीटा
प्लस में आयटा साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा पूरे की पावर n, तो क्या हो जाता cos n पाई बाय 2 माइनस n थीटा प्लस आयटा साइन n पाई बाय 2 माइनस n थीटा। ये मेरा डिमॉर्विस थ्योरम अप्लाई हो गया। समझ में आया? तो ऐसे साइन को कॉस में कन्वर्ट करने के बाद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और सुन लेते हैं यार, क्या कि 1 बाय कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ये बेसिकली कॉस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा के बराबर होता है। ये जानते हैं कैसे? इसको लिख सकता हूं कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर -1, यानी ये हो गया कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आइटा साइन ऑफ माइनस थीटा, यानी ये हो गया कॉस थीटा और माइनस आइटा साइन थीटा, यानी कॉस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा रेसिप्रोकल है किसका? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का। नोट डाउन करिए, फिर क्वेश्चन करते हैं इसके बिहाफ पे। नाउ चलिए आगे। अब ये क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन a प्लस आइटा b की फॉर्म। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन a प्लस आइटा b की फॉर्म। एक बात सुनना ध्यान से बेटा, ये जो मेरा क्वेश्चन है, ये cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर 4, भाई ये तो ऊपर यूं का यूं है, नीचे से जब आइटा कॉमन लिया तो आइटा की पावर 4, ये हो जाएगा cos थीटा प्लस 1 बाय आयोटा की पावर साइन थीटा और इस पूरे की पावर 4। बेसिकली ये हो गया ना cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 4 डिवाइडेड बाय आइटा की पावर 4 तो 1 हुआ, और ये हो जाएगा cos थीटा, देखो आइटा से मल्टीप्लाई आइटा से डिवाइड तो माइनस आइटा साइन थीटा इस पूरे की पावर 4 लिख सकता हूं यार। ये हो गया e की पावर आइटा थीटा पावर 4 e की पावर माइनस थीटा पावर 4, यानी इसको ऐसा लिखा जा सकता है e की पावर आइटा 4 थीटा इंटू e की पावर आइटा 4 थीटा, हाँ या ना? क्योंकि माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, यानी ये हो गया e की पावर आइटा 8 थीटा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई? cos 8 थीटा प्लस आइटा साइन 8 थीटा। बड़ा सिंपल सा डिमॉर्विस अप्लाई हो गया। बेसिकली डिमॉर्विस की डेरिवेशन ही है ये कि e की पावर में कन्वर्ट करके, तो इसको e की पावर आइटा cos आइटा थीटा लिख सकता हूं, आइटा माइनस आइटा थीटा, सिंपल cos 8 थीटा प्लस आइटा साइन 8 थीटा। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए प्लीज सभी बच्चे, फटाफट से लिख लीजिए। ओके सो बेटा ये नोट डाउन कर लिया होगा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन लीजिए, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। ओके cos थीटा, इसको भी ना हम डिमॉर्विस की जगह अगर यूलर से कर लेना तो ज्यादा आसान पड़ते हैं। ये कैसे वाला? एक बात सुनिए, इसको cos 2 थीटा माइनस आइटा साइन थीटा को क्या मैं e की पावर माइनस आइटा 2 थीटा लिख सकता हूं? और भाई पावर 4 है, और क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं e की पावर आइटा 4 थीटा और -5, ये भी सेम है भाई। cos 4 थीटा प्लस आइटा साइन 4 थीटा, इसको e की पावर आइटा 4 थीटा लिखा जा ही सकता है बाय इसको e की पावर आइटा 3 थीटा उसकी पावर -2 लिखा जा सकता है, और इसको हाँ माइनस आयोटा 3 थीटा और इसकी पावर -9 ऐसा लिख सकते हैं ना। एक चीज देखिए, ये हो गया e की पावर माइनस आयोटा 8 थीटा, ये हो गया e की पावर माइनस आयोटा 4 5 20 थीटा डिवाइडेड बाय e की पावर -3 to 6 थीटा इंटू e की पावर प्लस में, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यार, 9 3 27 आयोटा थीटा। अब देखिए यार, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर तो ऐड होगी, जब पावर ऐड होगी तो ये हो गया e की पावर माइनस आइटा 28 थीटा डिवाइडेड बाय e की पावर आइटा 27 से 6 गया तो 21 थीटा, ऊपर जाएगा तो e की पावर -28। देखो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों
बेस तो सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट ही होनी है ना, तो e की पावर माइनस आइटा 28 थीटा और माइनस आइटा 21 थीटा, यानी e की पावर माइनस कितना हो गया भाई, बोलो, आयोटा 49 थीटा, e की पावर माइनस आयोटा 49 थीटा, यानी ये क्या हो गया, अब इसको यूलर्स फॉर्म से हटा के कॉस में कन्वर्ट कर दे, कॉस माइनस 49 थीटा प्लस में आयोटा साइन 49 थीटा माइनस का, कॉस नेगेटिव बाहर लाता नहीं है तो कॉस 49 थीटा माइनस आयोटा साइन 49 थीटा, दिस इज माय आंसर। हो गया ना कन्वर्ट, क्लियर है, ये cos 49 माइनस आइटा साइन 49 थीटा हो गया। इजी है, बहुत इजी है यार, बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है कि आपको प्रूव करना है कि इसका इमेजिनरी पार्ट ही जीरो है। आपको क्या प्रूव करना है बेटा, कि इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है। तो एक बात बताओ, z इज इक्वल्स टू, क्या मैं इसको लिख सकता हूं cos पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6, हाँ या ना, लिखा जा सकता है पूरे की पावर 5, क्योंकि cos पाई बाय 6 यानी cos 30 होता है √3/2 और साइन 30 होता है 1/2, प्लस में क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं हम कि cos पाई बाय 6 माइनस आयोटा साइन पाई बाय 6, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पूरे की पावर 5 है, 5 आगे तो cos 5 पाई बाय 6 प्लस आइटा साइन 5 पाई बाय 6 प्लस में आइटा cos 5 पाई बाय 6 माइनस आइटा साइन 5 पाई बाय 6, और देखो ना भाई, इससे इसको उड़ा दिया तो ये बचा, आइटा तो आएगा ही नहीं, यहां पे आइटा आएगा ही नहीं, ठीक है, ये बचा और ये बचा, तो 2 टाइम्स ऑफ cos 5 पाई बाय 6 जो कि क्या है मेरा प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो गया, जीरो। भाई यही तो प्रूव करना था, क्लियर है, जल्दी से नोट डाउन करिए। इजी है भाई, चले आगे, बहुत आसान है ना, लो जी, prove that the roots of the equation x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, और बेटा ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, आपको इसके रूट्स तो प्रूव करना है कि रेक्टेंगल के हैं, इसके रेक्टेंगल के हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में रेक्टेंगल बिल्कुल आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आएगी, ठीक है, सब कुछ आता है इसमें। अब क्या करें, प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो बेटा सबसे पहले तो रूट से निकाल लें, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक काम करते हैं x स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए y पुट कर लेते हैं ताकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने में कोई कंफ्यूजन ना हो, तो इसको लिख सकता हूं y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, यानी y इज इक्वल्स टू माइनस b यानी 2 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर यानी 4 माइनस 4ac यानी 4 4 16 डिवाइडेड बाय 2, 4 4 16 ना, तो y की क्या वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस माइनस 12 बाय 2, 4 3 12 होता है, तो y की क्या वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस 2√3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, यानी यहां से y की क्या वैल्यू आ गई, देखिए y की वैल्यू क्या आई 2 प्लस माइनस, ठीक है, क्या आ गई y की वैल्यू हमारी 2 इंटू प्लस माइनस 1, 2 प्लस माइनस ये हो गई। अच्छा जब ये हो ही गई तो इसको ऐसे लिख सकता हूं कि y इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस, ठीक है, 2 बाहर कॉमन ले लूं तो उससे आसान हो जाएगा मेरा, ये मैंने 2 को बाहर ले लिया, देखो अगर हम इसको ना ऐसा कर देंगे कि 1 प्लस √3 आएगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि फिर उसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा और फिर दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट करना होगा, जो कि बड़ा मुश्किल काम हो जाता है।
तो हम इसको 2 बाहर लेके हम लिख देते हैं 1/2 प्लस माइनस √3/2 आइटा। ऐसा क्यों करा मैंने? क्योंकि अभी हमने ऐसा पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, अब y क्या था बेटा? y तो मेरा x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू, इसको लिख सकता हूं cos π/3 प्लस आइटा साइन π/3। क्या लिख सकते हैं इसे? और x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √2 cos, अच्छा ये भी प्लस माइनस है ना, अंदर वाला भी प्लस माइनस है, cos π/3 प्लस माइनस आयोटा साइन π/3 और इसकी पावर 1/2। क्या ऐसा लिख सकता हूं भाई? कोई दिक्कत ही नहीं है। अब डिमॉर्बिस लगाना तो कोई मुश्किल टास्क बचा ही नहीं। क्यों नहीं बचा? देखो ना, x इक्वल्स टू प्लस माइनस √2, इसको लिख सकता हूं 1/2 आगे, तो cos π/6 प्लस माइनस आयटा साइन π/6। क्या, जरा आगे दोबारा लिख रहा हूं मैं कि x इक्वल्स टू प्लस माइनस √2 इंटू कॉस π/6 प्लस आयटा साइन π/6 प्लस माइनस है, यानी x इक्वल्स टू प्लस माइनस √2 e की पावर आयटा थीटा, e की पावर आयटा थीटा, यानी e की पावर प्लस माइनस आयटा π/6 ना, प्लस माइनस आयटा π/6, यानी चार बातें होगी। क्या? एक तो हो गया √2 के साथ e की पावर आयटा π/6, दूसरा हो गया √2 के साथ e की पावर माइनस आयटा π/6, तीसरा हो गया माइनस √2 के साथ e की पावर आयटा π/6, चौथा हो गया माइनस √2 के साथ e की पावर माइनस आयटा π/6। अब एक चीज देखिए, यहां पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, ठीक है, अलग अलग बातें हैं, चार साइड बन गई, 1 2 3 और 4, चार अलग अलग कॉर्नर आ गए, तो इस वजह से मैं बोल सकता हूं हेंस इट इज अ रेक्टेंगल और हेंस प्रूव्ड। और हेंस चार साइड आ गई, मतलब क्या हो गया? ये एक रेक्टेंगल हो गया जिसका मॉड्यूलस कितना है? √2। जल्दी लिखो भाई। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। ओ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में भी देखने को मिलेगा आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ना मेरा क्वेश्चन है कि z प्लस 1/z अगर cos थीटा है, नॉट cos थीटा, ये 2 cos थीटा है बेटा, ये थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है। z प्लस 1/z अगर मेरा ये 2 cos थीटा है, तो प्रूव करना है कि z की पावर 2n-1 बाय z की पावर 2n+1 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 10n थीटा होगा। ये आपको प्रूव करना है, बड़ा आसान सा छोटा सा काम है। क्या है देखते हैं भाई। जब देखते हैं तो इसे लिखा मैंने z प्लस 1/z। चलो z प्लस 1/z क्या, मैंने z का ना पूरा एलसीएम ले लिया, जब पूरा एलसीएम होगा तो हो गया z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा इंटू z, और नीचे वाला हटा दिया तो हो गया z स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा इंटू z प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 0। बोलो सही है? अब इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑब्वियसली लगाना ही है अपने को, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्या हो गया? z इज इक्वल्स टू माइनस बी, यानी 2 cos थीटा प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर, यानी 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4ac यानी माइनस 4 डिवाइडेड बाय क्या? 2, यानी z इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा प्लस माइनस, बेटा अगर मैंने माइनस 4 कॉमन ले लिया तो 2 आयटा बाहर आ जाएगा ना, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2। मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं अगर -2 को बाहर कॉमन ले लूं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यूं समझिए कि z इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा प्लस माइनस 2 आयटा, और ये हो गया साइन थीटा बाय 2, यानी z इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा हो गया। भाई ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई? ये मेरी z की वैल्यू आ गई।
अब हम इसमें से कोई भी एक साइन ले लेते हैं, कोई भी एक साइन। मैंने ले लिया कि लेट सपोज z हो गया cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, और बेटा अगर मैं 1/z करूं तो ये हो जाएगा ना 1/cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, और बेसिकली इसको लिख सकता हूं 1/z इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर -1, यानी 1/z इक्वल्स टू cos थीटा माइनस आइटा साइन थीटा हो गया। इज इट ओके? ये मेरा 1/z आ गया, मतलब z की वैल्यू मेरे पास है cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, और 1/z की वैल्यू है cos थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। चलिए प्रूव करते हैं। क्या मुझे ये चाहिए, क्या चाहिए कि मॉड ऑफ, जो प्रूव करना है मुझे कि z की पावर 2n-1 बाय z की पावर 2n+1 का मॉड इक्वल्स टू मॉड ऑफ tan n थीटा। भाई यही तो प्रूव करना है अपने को, यही प्रूव करना है ना। ठीक है, मैंने क्या करा, ऊपर से z की पावर n को कॉमन लिया, तो ये हो गया z की पावर n-1 बाय z की पावर n। बोलो सही है। नीचे से z की पावर n को कॉमन लिया तो z की पावर n+1 बाय z की पावर n। ठीक है, इससे इसको उड़ा दिया। एक चीज सुनिए, z क्या था मेरा, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा पूरे की पावर n। ये ऐसा लिख सकता हूं ना 1/z की पावर n माइनस, क्या इसे ऐसा लिख सकता हूं cos थीटा माइनस आइटा साइन थीटा और पूरे की पावर n डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा पूरे की पावर n, और प्लस में cos थीटा माइनस आइटा साइन थीटा और पूरे की पावर n। बोलो सही है। क्यों भाई? क्योंकि देखो ना, z मेरा cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा है और 1/z मेरा cos थीटा माइनस आइटा साइन थीटा है। ये बात क्लियर है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जब इसको ऐसे हम लिख ही सकते हैं बेटा, तो साथ साथ हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये हो गया मॉड ऑफ cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा माइनस cos n थीटा प्लस में आयोटा साइन n थीटा डिवाइडेड बाय cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा प्लस में cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। इससे इसको उड़ाया, इससे इसको उड़ा दिया। मॉड ऑफ ये हो गया 2 आयोटा साइन n थीटा बाय 2 cos n थीटा, 2 से 2 गया तो मॉड ऑफ आयोटा tan n थीटा, n थीटा। अब एक बात सुनिए यार ध्यान से, मॉड ऑफ 2 आयोटा बेसिकली 2 होता है ना, चाहे इसका मॉड लू चाहे इसका मॉड लू, बात तो एक ही है। यानी इसको भी हम मॉड ऑफ tan n थीटा ही लिख सकते हैं, यानी ये हो गया हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था ना, tan n थीटा। क्लियर है? इजी है, बहुत आसान है। समझ में आया बेटा? देखो दोबारा से देख लो। सबसे पहले मैंने z की वैल्यू निकाली, फिर 1/z निकाला, 1/z cos थीटा माइनस आइटा साइन थीटा हुआ, z की पावर n -1/z की पावर n करा। ठीक है, इसको इस वाले पार्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो 1/z cos थीटा माइनस आइटा साइन थीटा है। सिंप्लीफाई करा, आंसर आ गया। समझ में आया? नोट डाउन करिए जल्दी से, आगे चलते हैं। ओके, फाइंड द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अब ये मेरा क्वेश्चन है कि आपको इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है। बेटा सुनो, अब हम डी मॉर्विस तो पढ़ ही चुके हैं, तो उसी का ना यूज करते हैं। कैसे? देखो ये जो है, जो भी है, हमें ओनली आर्ग्यूमेंट निकालना है। और हमने पढ़ा था कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, यानी z1 इंटू z2, वो होता है मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2 का मल्टीप्लीकेशन इंटू e की पावर θ1 प्लस θ2। यहां अपने को सिर्फ आर्ग्यूमेंट से मतलब है, तो मॉड्यूलस को मैं एक बार को छोड़ देता हूं। अगर मैं इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो मॉड ऑफ z1 इंटू e की पावर θ1 आएगा। मैंने कहा मॉड से मतलब ही नहीं अपने को। क्यों? क्योंकि निकालना ही प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है। तो यार सबका आर्ग्यूमेंट निकाल देता हूं। ये हो जाएगा कितना, इसको लिख सकता हूं e की पावर छोड़ो,
इसका आर्ग्यूमेंट पाई बाय 4 आएगा, उसकी मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगी, क्योंकि डिमॉर्विस बोलता है कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर n। कई इक्वेशन कर लिया हमने, तो जो भी आर्ग्यूमेंट आएगा उसकी पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 पाई बाय 4 हो गया, प्लस में 2 इंटू में √3/1, ये 1060 होता है, यानी पाई बाय 3 होता है, तो प्लस में 2 पाई बाय 3 हो गया। बेटा ये बात तो मेरे समझ में आई गई। फिर माइनस आ गया, 0 - 2 आइटा नॉट डिफाइंड, x पॉजिटिव y नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है, यानी इसने -π/2 दे दिया। उसके बाद प्लस में √3 माइनस, ये हो गया 1/√3 यानी 30 डिग्री, यानी π/6, और x नेगेटिव y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड है, सेकंड में पाई माइनस थीटा होता है, तो पाई माइनस π/6 हो गया, तो ये 5 π/6 आ गया। अब देखो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं यार। तो ये हो गया, देखो एलसीएम लिया 12, यहां पे ये हो गया कितना, 4 3 जा तो 5 3 जा 15 पाई, प्लस में 3 4 जा तो 4 2 जा 8 पाई, माइनस इधर मैंने 6 जब एलसीएम लिया 2 3 जा तो माइनस का 3 पाई प्लस का 5 पाई, ठीक है। तो 15 8 23 हो गया 23 पाई बाय 12, और माइनस का कितना हो गया ये 2 पाई बाय 6, राइट। अब मैंने एलसीएम लिया तो अगेन 12 एलसीएम आ गया, तो ये हो गया 23 पाई माइनस 4 पाई, यानी आ गया 19 पाई बाय 12, 19 पाई बाय 12 आ गया। क्या आ गया बेटा ये 19 पाई बाय 12। अब आपको ना बेटा इसको कन्वर्ट करना है ऐसे में जो क्या हो, एक्यूट हो, जो क्या हो, एक्यूट हो, या जो जिसके पास हो, देखो 2 पाई, इसको मैं लिख सकता हूं या तो पाई प्लस 7 पाई बाय 12 7, या इसको लिख सकता हूं इस 19 पाई बाय 12 को, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 12। तो जो छोटा एंगल है ना उसके साथ लिखो। नाउ 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 12 कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। हमें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बताना है इसका, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो जब फोर्थ क्वाड्रेंट है तो आंसर आ गया माइनस का 5 पाई बाय 12। क्या ये बात क्लियर है? आंसर क्या आ गया बेटा इसका माइनस 5 पाई बाय 12। सपोज, ठीक है, माइनस 5 पाई बाय 12, इज इट ओके? कुछ नहीं करना, 19 पाई बाय 12 था, इसको ब्रेक करा आइदर पाई और 2 पाई के साथ, या 3 पाई या 4 पाई के साथ, और ये देखना है कि छोटा एंगल पास में कहां है। तो सबसे पहले मैंने पाई के साथ देखा था, फिर मैंने देखा 2 पाई के साथ, तो 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 12, तो नेगेटिव नीचे आ गया ना, नीचे फोर्थ में। हाँ, फोर्थ में, फोर्थ वाला एंगल मेरा क्या देता है? आर्ग्यूमेंट नेगेटिव ही देता है। फर्स्ट वाला आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव देता है, सेकंड वाला पाई माइनस देता है, थर्ड वाला माइनस पाई माइनस देता है, फोर्थ वाला ओनली माइनस देता है। तो ये माइनस आ गया ना, एक्यूट एंगल, दिस इज एक्यूट। डन, नोट डाउन करिए, नेगेटिव ऑफ एक्यूट। अगला क्वेश्चन, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। अगेन द सेम क्वेश्चन कि फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस। देखो यार, इसका आर्ग्यूमेंट निकालोगे √3/1, यानी tan थीटा √3 कब होता है? 60 पे, 60 यानी पाई बाय 3, और 17 से मल्टीप्लाई करना ही करना था, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं भाई अपने को। नीचे है क्योंकि डिवाइड में तो सब्ट्रैक्ट होना ही होना है, 1 माइनस आयोटा, यानी x पॉजिटिव y नेगेटिव, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, और फोर्थ में थीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा होता है, तो यहाँ -1/1 करेंगे तो 1 हुआ, यानी पाई बाय 4 हुआ, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो एंगल हो गया माइनस पाई बाय 4 और पूरे की पावर 50। बोलो सही है? यानी ये कितना हो गया 17 पाई बाय 3 माइनस, ये हो गया माइनस का 50 पाई बाय 4, है ना? तो 50 पाई 4 तो कितना 2 और 25, यानी ये हो गया 17 पाई बाय 3 प्लस में 25 पाई बाय 2। एलसीएम आ गया 6 3 2 जा तो 17 2 जा 34 पाई प्लस में 2 3 जा 75 पाई। ये बात क्लियर है? तो कितना हो गया बेटा ये? बोलो ध्यान से, क्या हुआ ये? 75 पाई बाय पाई, ठीक है। और आपका पूरा लगा लीजिए हिसाब, बताइए क्या हुआ?
भाई 17 पाई बाय 6 और प्लस में 25 पाई बाय 2, इसको सॉल्व करा तो मेरा कितना आ गया ये 5 4 9, आप तो करो मैं ही कर देता हूं, और 7 3 10, ऐसा कुछ आएगा क्या? हाँ ना, कि 25 पाई बाय 2 और 17 पाई बाय 3, 25 पाई बाय 2 और 17 पाई बाय 3, ठीक है। तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो 3 2 जा 6, 74 आया, और 2 3 जा 6, तो 25 3 जा 74, तो 109 पाई बाय 6 आ गया, ठीक है। अब क्या करें भाई, इसे सॉल्व कर दो ना इसे, तो ये मेरा आर्ग्यूमेंट आ गया, ठीक है। आर्ग्यूमेंट कितना आ गया मेरा, कुछ ऐसा आ गया। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, आप प्लीज खुद अपने आप करेंगे ट्राई से। यहां पे हमारी क्लास हो जाती है खत्म। 17 पाई बाय 6 एंड दिस, ठीक है। हमने ना थोड़ा गड़बड़ कर दिया यार, थोड़ी गड़बड़ हुई है। मैं भी सोच रहा था कहां गड़बड़ हुई है, इसका आंसर क्यों गलत है। यहाँ पे बेटा ये ना यहां तक तो ठीक है, ये यहाँ 6 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 6 आएगा, पाई बाय 6 30 डिग्री पे होता है 1/√3। अब 6 एलसीएम ले लो, तो ये हो गया 17 पाई प्लस में 2 3 जा तो 75 पाई हो गया। तो जब ये हुआ तो ये कितना हो गया, 7 5 12, 2 कैरी 1, 7 1 8 9, 92 बाय 6 पाई, 2 से 2 3 जा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, तो ये हो गया 46 बाय 3 पाई, यानी इसको लिख सकता हूं 15 पाई प्लस में पाई बाय 3, ऐसा लिख सकता हूं क्या? हाँ है ना, तो 15 पाई प्लस पाई बाय 3 कर दिया हमने। अब जो मेन बात है वो सुनिए, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, ऑड पाई यहाँ है, ऑड पाई प्लस थीटा हो गया, ये 15 पाई प्लस थीटा चला आगे। तब 2 पाई माइनस था तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि नेगेटिव ही होता है एंगल। यहां हो गया 15 पाई प्लस, यानी आगे चला, यानी थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, माइनस पाई प्लस पाई बाय 3, यानी माइनस का 2 पाई बाय 3। देखो ये छोटी छोटी मिस्टेक सारे क्वेश्चन को चेंज कर देती है। 1/√3 थोड़ा तो हम थोड़ा जल्दी करें, जल्दी नहीं करना। 1/√3 पाई बाय 6 पे होता है, 15 पाई प्लस पाई बाय 3, क्वाड्रेंट इज थर्ड यानी माइनस पाई प्लस पाई बाय 3, जो कि माइनस 2 पाई बाय 3 हुआ। और इसी के साथ हमारी क्लास खत्म हुई, ठीक है। आज हमारा 100 डे सिलेबस कंप्लीट का थर्ड डे था। ऐसे ही हम रेगुलर बेसिस पे डेली हम 100 दिन में जेई का कंप्लीट सिलेबस करना है। तो बेटा कनेक्टेड रहना, रेगुलर पढ़ना। अब रेगुलर पढ़ लोगे ना, अगर इतना भी कर लोगे तो मैं कह रहा हूँ 97 98 परसेंटाइल आ जाएंगे। 99 के लिए थोड़ा प्रेशर पुश करना पड़ेगा, वो भी हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है लास्ट में आते आते, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।